बड़वानी जिले में धुलेंडी पर चमत्कारिक रूप से बड़वे के हाथ लगते ही गाड़े चल पड़ते हैं। बड़वानी जिले में संत खांडेराव महाराज और फखरुद्दीन बाबा की स्मृति में निभाई जा रही 831 वर्ष पुरानी गाड़ा खिंचाई की ऐतिहासिक परंपरा इस वर्ष 4 मार्च 2026 धुलेंडी को गोधुली बेला में बड़वानी जिला मुख्यालय ठीकरी अंजड़ और शहर के नवलपुरा क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित की जाएगी। विक्रम संवत 1252 से निरंतर चली आ रही यह परंपरा आज भी क्षेत्र की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। ठीकरी में आयोजन की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान के साथ होगी। एक दिन पूर्व रात्रि में बाबा खांडेराव महाराज मंदिर से गाड़ों को गाड़ा मैदान लाया जाएगा। धुलेंडी के दिन दोपहर दर्शन के पश्चात मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। गोधुली बेला में बड़वा एडू यादव के बाहर आने पर सारथी उन्हें कंधे पर बैठाकर गाड़ा मैदान तक ले जाएंगे। मलिहार चौक में पारंपरिक मकड़ी यंत्र घुमाने की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद जैसे ही बड़वा चंदन की जोड़ी को कंधे पर धारण कर गाड़ों को स्पर्श करेंगे, रेल की तरह एक दूसरे से बंधे भारी भरकम गाड़े स्वतः ही चल पड़ेंगे। अंतिम गाड़े के तोरण पार करते ही गाड़ा खिंचाई की रस्म पूर्ण मानी जाएगी। नगर परिषद और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अंजड़ में भी यह आयोजन शाम 6 बजे से बस स्टैंड क्षेत्र में प्रारंभ होगा। बड़वा संतोष धनगर यादव मोहल्ले से ढोल नगाड़ों के साथ निकलकर हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे और आशीर्वाद लेकर आयोजन स्थल पहुंचेंगे। बस स्टैंड से भोगली नदी पुलिया तक 7 गाड़े खींचे जाएंगे। मकड़ी यंत्र घुमाने के बाद बड़वा का कंधा लगते ही गाड़े जयघोष के बीच चल पड़ेंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। बड़वानी शहर के नवलपुरा क्षेत्र में इस बार 20वें वर्ष गाड़ा खिंचाई का आयोजन होगा। लगभग 14 से 15 गाड़ों को एक साथ बांधकर हल्दी कुमकुम से सजाया जाएगा। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गाड़ों पर सौभाग्य तिलक कर पूजन करेंगी। बड़वा राकेश यादव खांडेराव के जयघोष के साथ गाड़ों को स्पर्श करेंगे और कई टन वजनी गाड़े आगे बढ़ते नजर आएंगे। पूरे मार्ग पर रंगोली और गुलाल से सजावट की जाएगी तथा श्रद्धालु मार्ग के दोनों ओर और मकानों की छतों से इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। यह परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी मानी जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार संत खांडेराव महाराज और उनके मित्र पीर मोइनुद्दीन चिश्ती वर्षों पूर्व भ्रमण करते हुए ठीकरी पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को चमत्कार दिखाकर आपसी भाईचारे और गांव की उन्नति के लिए गाड़ा खिंचाई की परंपरा प्रारंभ करने का संदेश दिया। तभी से यादव परिवार के बड़वा इस आयोजन का निर्वहन करते आ रहे हैं। गोधुली बेला में बड़वा के कंधा लगते ही गाड़ों का चल पड़ना श्रद्धालु के लिए आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक धरोहर की अनूठी मिसाल है। 4 मार्च 2026 को एक बार फिर बड़वानी जिले में हजारों लोगों की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक दृश्य साकार होगा और गाड़ा खिंचाई की परंपरा पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई जाएगी। भैया 4 तारीख को गाड़ा खिंचाई का आयोजन होगा। क्या परंपरा है, कब से चलती आ रही है और क्या मान्यता है? ये तो 1921 के समथिंग की चल रही है और ये मान्यता अभी भी चल रही है उसकी, खांडेराव महाराज की। कैसे शुरुआत हुई थी? ये तो वहाँ ठीकरी में जो गुरु थे, बुजुर्ग थे दादा, उनको वहाँ आज घनश्याम जी के घर बाबा और फिर फखरुद्दीन जी साहब नर्मदा तट पे मिले थे। उसके बाद में उन्होंने गांव में रात्रि रुक कर और ये संदेश दिया कि भाई हमारी याद में ये कार्यक्रम चलता रहे। किस प्रकार से ये आयोजन होता है? ये ठीकरी में तो 5 दिन का होता है। स्टार्टिंग 11 से एकादशी चालू हो जाता है। बड़वानी में और इसके अलावा कहाँ से आते हैं गाड़े? अंजड़, निवाली, कसरावत, बड़ी कसरावत। कैसे खींचे जाते हैं, क्या होता है इसमें? इसमें पड़वा के दिन जिस रोज धुलेंडी रहती है उस रोज सुबह से पूजा पाठ होती है और शाम को गोधुली बेला में इसका आयोजन होता है। तो कैसे शुरुआत कैसे होती है, मतलब कैसे आप खींचते हैं गाड़े? आप ही खींचते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं खींचता हूँ। कैसे करते हैं आप शुरुआत? तो बाबा की पूजा करने के बाद। ये कहाँ आयोजन कहाँ होता है? ये नवलपुरा है, बड़वानी। यहाँ से घर से आप कैसे निकलते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ फिर आप शुरुआत करते हैं उसकी? घर से बाबा की शक्ति प्रवेश होती है, उसके बाद में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मकड़ी लगी हुई है, वहाँ से दर्शन बाबा के दर्शन करके ना वहीं निकल जाते गाड़ी के पास। फिर क्या करते हैं? वहाँ गाड़ा खिंचाई का आयोजन चालू हो जाता है। आप कितने सालों से गाड़ी खींच रहे हैं? ये 18वां वर्ष है।
कितने जो गाड़े के जो पहिए रहते हैं कितने रहते हैं? वो 30 है। हाँ, हर वर्ष बढ़ते रहते हैं क्या? नहीं, अभी फिलहाल में नहीं बढ़ रहा। ये जो गाड़ा जो तैयार करते हैं ये कौन लोग रहते हैं आपके साथ? सब सदस्य कमेटी के लोग। क्या नाम है? मेरा नाम येडूजी बड़वा है। मैं खंडेराव महाराज मंदिर का पुजारी हूँ। इस वजह मेरा नाम येडूजी बड़वा नाम लगा रहा है। ये क्या परंपरा है दादा गाड़ों की? ये शायद इनके परंपरा विक्रम संवत 1251 से चल रही है। ये महादेव का इनका पूर्व जन्म महाराष्ट्र हुआ था। महादेव का वो जेजुरी में है जन्म स्थान। तो यहाँ 11 लिंग सोए में कटोरा में है। तो इस वजह से वहाँ स्नान करने के लिए आए थे, क्यों पूर्व इनका जन्म महाराष्ट्र का था महादेव का। तो इस वजह से 11 लिंग स्नान करने आए। तो उधर से अजमेर वाले शरीफ फखरुद्दीन और पीर बाबा दोनों को मिलन हुआ। ऐसे शाम के बाद हमारे पास यहाँ आए ठिकरी यादव परिवार में। माता का नाम धनुबाई और एक लड़का था वो था घनश्याम। और वो दोनों परिवार यहाँ आए तो उन्हें भोजन का बोला, तो भोजन का मना करके उन्होंने बताया कि हम दूध पी लें। दूध देने लगे तो उन बिन ब्याई का दूध मांगा। तो उनको दूध कहाँ से देख बिन ब्याई गए, इन्हें क्यों आप खंडेराव पीर का नाम लो, बरबर दूध निकले। एक लोटा उन्होंने दूध दिया। 2 मेहमान स्वरूप खंडेराव पी रहा है, उन्होंने पिया। 2 माँ बेटों ने पानी पिया। जब रात रुके, जब इनको थोड़ी याददाश्त आई कि ये इन्हें बिन ब्याई गाय ने दूध दिया, तो कोई चमत्कारी होना चाहिए। साधु सोने पहचान नहीं पाए। तो फिर उन्होंने सवाल किया था आपको पहचान, आप कौन है, कहाँ से है, क्या बात। फिर उन्होंने पूरा विरोध बताया कि हमारा जन्म स्थान पूना जिले के जेजू करके हम यहाँ 11 लिंग आए थे। पूरी याददाता में गाड़ी खींचने कार्यक्रम लगा जाते। तो ये दोनों की याददाता में अब गाड़ी की आज तक भी चल रहे। अब इनकी सीमा बांधी हुई 199 गाड़ी एक साथ बंदा खिंचाए जाएंगे जब तक वो ये बंद हो जाए। नहीं 199 गाड़ी अलग अलग जोड़ के होते हैं जब तक ये दर पीट दर चलता है। पर चलेगा हमारा नियम था जो हम बताए उसी आधार से उस समय पटेल पटवारी को बुलवाए, तामपत्र विधि विधान से लिखे, 2 लोहे के चने दिए। और तामपत्र विधि विधान से हमारे विक्रम संवत 1251 से आज तक चल रहा है। और 5 रोज का कार्यक्रम होता है। 12 से 12, 13, 14 पूर्णिम और पड़वा, ये 5 रोज का कार्यक्रम लगा हुआ दादा प्रतिवंशा रोज चलता है। इस कार्यक्रम में और कौन कौन लोगों का सहयोग रहता है? इसमें सब कार्यकर्ता लोग जैसे अपने सब काम बटे हुए हैं। जैसे 12 के दिन नाई आता है, मुंडन करता, हल्दी लगाता है, तेली 13 कंगन तिल्ली घानी छूटती है, अखंड दीपक जलता है। और उस समय में लाइट नहीं थे तो आज भी मसाले जलते हैं। उस समय आज भी उस समय में मसाले जलते हैं। और 14 के रोज हमारे कुलदेव पूजन, पूर्णिमा को होली और पड़ाव को शाम को गोधूली बेला गाड़ी खींचे कार्यक्रम चल रहा है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।